नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहले और सबसे कठिन काम क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर लोगों की टीम बनाना, सर लोगों को जोड़ना, सर नए प्रोस्पेक्ट ढूंढना। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की डेट में सोशल मीडिया में MLM के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत बड़े बड़े लोग एक्सपोज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके बारे में गलत बोला जा रहा है और इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम और हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी में जुड़ना चाहिए? आप यकीन मानिए, मैंने अपने कई साल बर्बाद किए और कई साल मैं अपना मोटिवेशन लेके घूमता रहा और जब मेरा मोटिवेशन ठंडा हुआ तब मुझे पता चला कि यार मैं तो गलत कंपनी में हूँ, मेरे लिए ये कंपनी है ही नहीं। शायद मेरे सीनियर के लिए होगी, मेरी कॉलोनी में मेरे लिए, मेरे आस पड़ोस के लोगों के लिए ये बिजनेस है ही नहीं या ये कंपनी है ही नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो चेक करना चाहिए। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ सर। और जब मैंने किसी ट्रेनर के पास बैठ के इसको समझा और कंपनी के बारे में देखा, समझा और एहसास किया कि मेरी कॉलोनी में मेरी कंपनी किस तरीके से रन कर सकती है और कौन सी वो कंपनी होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को एहसास कराया और मैं सही डायरेक्शन में फिर चलना चालू किया। तो आज आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज कंपनी चेंज कर दीजिए, लेकिन आज जो मैं 5 P बताने वाला हूँ, उन P को ध्यान से देखिए और उन P को ध्यान से देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं सही कंपनी में हूँ। आप अपनी कंपनी को बोलिए पहला P यस, दूसरा P यस, ये सब सही हैं। पांचों के पांचों P यदि सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप एक राइट कंपनी में। और यदि पांचों P में से 2-3 P भी आपके डिस्टर्ब हैं तो सोचने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 5P में आपको पहला P जो ध्यान रखना है वो है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आपको ये देखना है कि कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या था, कंपनी जब चालू हुई तो उसका ओनर क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी सोच क्या है, उसका इनिशिएटिव क्या है, उसका मकसद क्या है। आपको ये ध्यान रखना है। कंपनी थोड़ा ओल्ड होना चाहिए, उसका जो ओनर है ना वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर मार्केट का कोई आदमी आया और कंपनी की शुरुआत कर दी और आपको बड़ा प्रॉफिट दिखा के और आप उसकी कंपनी में ज्वाइन हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में चैट विद सुरेंद्र वस में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया कि आपको इंटेंशन देखना है कि किस इंटेंशन से व्यक्ति आ रहा है। पहले P को आपको चेक कर लेना भली भांति तरीके से कि प्रोफाइल क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, उसका बैकग्राउंड कौन है। और दूसरा P होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। आपको ये देखना है कि उस कंपनी में ऑल सीरीज के प्रोडक्ट हैं। कोई हेल्थ को ही लेके चल रहा है, कोई एग्रीकल्चर को ही लेके चल रहा है, कोई कहा जाए तो ग्रोसरी आइटम ही लेके चल रहा है, कोई कॉस्मेटिक ही लेके चल रहा है। आपको ये देखना है कि मेरी कंपनी हर एक कैटेगरी में काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को हर एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसके जीवन में। तो जब उसको हर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगा? बाहर से लेगा। तो बाहर से क्यों ले? वो अपनी कंपनी से ले, जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसको कमीशन, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो पूरी सीरीज होना चाहिए। और दूसरा आपको देखना है वायरल प्रोडक्ट है कि नहीं। ऐसे कोई प्रोडक्ट होने चाहिए जो जानकारी लगते ही फटाफट से वायरल हो जाए, उसकी क्वालिटी को देखते हुए लोग कहीं ना कहीं उससे खींचे चले आए और वो प्रोडक्ट वायरल हो सकता है कि नहीं, ये आपको देखना है। और अगली बात भी देखना है प्रोडक्ट में कि सारे लोग खरीद सकते हैं कि नहीं, उसकी प्राइस क्या है, उसका रेट क्या है, सारे लोगों के लिए है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ ही लोगों के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए। तो ये चीज़ मैंने ध्यान दिया था कि मेरी कॉलोनी में मेरे लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जब आप ध्यान रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वाला P जो है वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। और अगला P जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्लान ऑफ द कंपनी। आपको ये देखना है कि मैं 60 सेकंड में उस कंपनी का प्लान समझा सकता हूं कि नहीं। आपको ये गौर से देखना है, ध्यान लगा के देखना है। क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं?
क्योंकि धीरू भाई अंबानी ये बोलते हैं कि यदि आप 60 सेकंड में 1 मिनट में अपने प्लान को नहीं समझा सकते, अपने बिजनेस मॉडल को नहीं समझा सकते, तो आप सही कंपनी में सही काम नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है तो एक डेढ़ घंटा लगता है। बिल्कुल लगता है। आपको ये देखना है कि वो किस में लगता है। वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में लगता है, वहाँ माहौल बनने में लगता है, उसको क्यों करना है ये बताने में लगता है। उस प्लान को समझाने के लिए तो बस 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं क्या उस प्लान को मैं 60 सेकंड में समझा सकता हूँ कि नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत टफ नहीं होना चाहिए, समझने में ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, इस पी को भी आप चेक कर लीजिए। और अगला पी होता है पीपल एजुकेशन। मैं एक चीज़ मानता हूं कि आप अपने लोगों को ना आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम ना उस व्यक्ति को आगे बढ़ा देगा। क्योंकि क्या होता है, अपना वाला व्यक्ति अपने से नहीं समझता, नहीं सुनता, क्योंकि आस पास और खास। लेकिन इन सब को आप यदि सिस्टम से जोड़ देंगे, अपलाइन के साथ जोड़ देंगे, आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी भी सुनेगा, आपके सपने भी पूरे करेगा, अपने सपने पूरे करेगा और आगे बढ़ेगा। उसका एजुकेशन सिस्टम आपको देख लेना है, समझ लेना है। यदि एजुकेशन सिस्टम दमदार है, वहाँ नीचे से लोगों को मदद किया जाता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं, टाइट किया जाता है लोगों को कि आपको ये करना है, नए लोगों के साथ आपको काम करना है, उनकी हेल्प करना है, मदद करना है। ऐसा है तो आपको देखना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि टीमों में अलग अलग एजुकेशन हो जाता है, तो आपको चॉइस भी कर लेना है कि टीम कौन सी ग्रो है और कौन सी कहीं ना कहीं एजुकेशन में काम कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस पी को भी आपको टिक करना है, मार्क करना है। और अगला पी है पे आउट ऑफ कंपनी, यानी आपके कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो राइट है कि नहीं। आप हर कंपनी में देखेंगे कि यदि आपने 10,000 की सेल किया तो आपको उतना ही कमीशन मिल रहा है जितना ऑल ओवर इंडिया में मिल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल रहा है, या जेन्युइन कमीशन मिल रहा है कि नहीं। आप ये देखिए कि मैं किसी भी कंपनी में हूँ, या 10,000 की सेल करूं, 50,000 की सेल करता हूं, मेरे माध्यम से होता है बिजनेस, तो क्या मुझे इतना कमीशन मिलता है कि नहीं, या मंथली कमीशन मिलता है, या वीकली कमीशन मिलता है, या पर डे कमीशन मिलता है, टाइम क्या है। आपको ये चेक कर लेना है, सही तरीके से आजमा लेना है, आपको अलग अलग प्लान को चेक कर लेना है, तभी आपको वहां पर राइट कंपनी को चॉइस करने का आपको सही तरीका पता हो जाएगा। और ये जो 5 पी है मैं आपको बताया, उसमें मैं आपको प्रो टिप एक दे देता हूं। आपको क्विकली चेक कर पाएंगे कि यदि आप उस कंपनी में नहीं हैं, तब भी यदि उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक राइट कंपनी में हैं। क्योंकि देखिए, व्यापार किससे होता है? प्रोडक्ट से। और लोग यदि प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, आप उस कंपनी में नहीं हैं, यदि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं हैं, फिर भी यदि आप उसके प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर भी खरीद रहे हैं, जियो का सामान देख रहे हैं, रिलायंस का सामान खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को पसंद करते हैं। इसी तरीके से यदि आप इस कंपनी में नहीं हैं, फिर भी यदि दिल से बोलना, फिर भी यदि आप प्रोडक्ट उस कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक राइट कंपनी में हैं। तो ये 5 पी को ध्यान रखिए, चेक करिए, अच्छे से बैठ के एनालाइज करिए, क्योंकि आपका पूरा जीवन लगने वाला है इसमें, तो कहीं गलती ना हो जाए। और ये प्रो टिप को भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।